नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टैरिफ 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 ये सबसे बड़ा विषय बन चुका है एक बार फिर से, क्योंकि जो भारतीय बाजार में आज गिरावट है वो एफआईआईज के फ्लोज की वजह से तो है ही है, लेकिन जब खबर आ जाती है तो हम लोग डायरेक्ट लिंक कर देते हैं न्यूज़ से। और वो न्यूज़ ये है कि देर रात भारत सरकार और ट्रंप सरकार के बीच में बहुत कुछ हो गया है, जहाँ पे पहले तो ट्रंप साहब ने कहा कि भारत के ऊपर टैरिफ शार्पली बढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने देर रात ही कहा कि हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे। एक्चुअली में जो आरोप लगाया गया भारत के ऊपर वो ये था कि आप रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हो, उसे प्योर कर रहे हो और फिर अदर कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो और पैसा बना रहे हो। तो भारत सरकार ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे नॉर्मल वही कर रहे हैं, कोई मार्जिन नहीं बना रहे हैं, कोई पैसा नहीं बना रहे हैं, अपना खरीद रहे हैं, प्योर रिफाइन करके थोड़ा बहुत जो बेचते थे वही बेच रहे हैं डीजल पेट्रोल के रूप में। और ये सब पहले से हो रहा है। इनफैक्ट आप भी तो खरीद रहे हो, आपने रशिया के ऊपर भारत से तो कह दिया कि बंद करो ट्रेड, आप खुद भी तो करते हो ट्रेड, आप अपना ट्रेड बंद कर दो। यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड कर रहा है, उनका ट्रेड बंद करवा दो। ये केवल और केवल मतलब प्रेशर बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो भारत ने जब जवाब दिया उससे पता चल रहा है कि हम एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हैं और कितने हैं। ऐसा नहीं है कि हम दबके रहते हैं ना, हमारा है अपना भाई साहब। हमें अगर एशियन मार्केट्स की बात करी जाए, एशियन कंट्रीज की, तो अगर चाइना की दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो चाइना +1 की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो जो +1 है वो हम ही हैं एशिया में, और है नहीं कोई आजू बाजू। तो आपको यहाँ ध्यान देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं भाई साहब। नो डाउट गिर रहा है बाजार, लेकिन कभी कभार आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है, अदरवाइज बेकार है सब कुछ, है ना। तो वो चीज़ जो भारत ने करा वो काफ़ी मतलब सल्यूट करने वाली बात थी, ठीक है। बाकी तो ट्रेड तो चलता ही रहेगा, नो डाउट। दूसरी तरफ अभी खबर क्या आ रही है रात से यूरोपियन यूनियन के साथ। मैंने कल रात आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करी थी कि यूरोपियन यूनियन ने जो काउंटर टैरिफ लगाने की बात करी थी ट्रंप के टैरिफ पे, उस पर 6 महीने के लिए ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद अमेरिका का बाजार तेजी से भागा। और कुछ खबर ही है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। EU टू सस्पेंड्स US टैरिफ काउंटर मेजर्स फॉर 6 मंथ्स। तो ये डिटेल्स आई थी, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा। द यूरोपियन यूनियन एंड US एग्रीमेंट लीव्स मैनी क्वेश्चंस ओपन, इंक्लूडिंग टैरिफ रेट्स ऑन स्पिरिट्स एंड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लास्ट वीक सेटिंग टैरिफ ऑन मोस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन गुड्स एट 15%। ज्यादातर यूरोपियन यूनियन से कुछ भी अगर यूएस में आ रहा है तो उस पर 15% का टैरिफ लगाया था, लेकिन डिड नॉट कर्व आउट सच एज फॉर कार्स एंड कार पार्ट। कार और कार पार्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया, ठीक है जी। ये डिटेल्स थी। अब आज जो खबर आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट है, जस्ट अभी आई है कुछ समय पहले। वो ये कह रही है कि यूरोपियन यूनियन रिसेंटली, एग्जैक्टली आज की डेट के, आज अभी 2:16 हो रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, करीब 1:30 बजे के समथिंग न्यूज आ रही है। क्या? The 15% tariff that European Union goods face when entering the United States is all inclusive, incorporating the most favored nation rate, unlike some other countries with deal with the US, and European officials said on Tuesday, यानी आज। अब सुनिए, the 15% rate applies to all goods except steel, aluminium, the official said। तो स्टील और एल्यूमिनियम को छोड़ दिया जाए बाकी सब जगह। दैट मीन्स ये जो कार और कार पार्ट जो भी हटा रखे थे 15% में, वो भी इसी में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर्स पे अभी भी कोई टैरिफ नहीं है, बट हो सकता है आगे चलकर वो भी टैरिफ में आ जाए इस 15% वाले। तो ये डिटेल आ रही है। दिस 15% सीलिंग ऑल्सो अप्लाइज टू कार एंड कार पार्ट्स। These are no quotas और लिमिट ऑन कार एंड कार पार्ट। तो कोई कोटे में नहीं रखा गया है इनके ऊपर कि हाँ भाई कार और कार पार्ट्स को फ्री में ट्रेड कराया जाएगा ना।
15% का लग गया यहाँ भी। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली कंफर्म करी है। तो ये टैरिफ का मामला ऐसा नहीं है वन साइडेड क्लियर है, टैरिफ लग रहा है, बदल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है ये, और असर भारतीय बाजार पे है। बट ये टैरिफ से ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है जो एफआईआईज बेच रहे हैं। निफ्टी इस समय 106 पॉइंट नीचे है, मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की गिरावट हो गई है। बैंक निफ्टी क्यों टूट रहा है पता नहीं, कल आरबीआई की पॉलिसी है और पॉलिसी से पहले इतना वीक होना अच्छे संकेत तो नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि पॉलिसी से पहले ही गिर गए हो आप, अब पॉलिसी के बाद गिरने की संभावना तो कम हो जाएगी। कल पॉलिसी है, मैं आपको बताना चाहूँगा आरबीआई की 3 दिन की जो मीटिंग है वो कल आपके लिए आउटकम आता हुआ दिखेगा। और निफ्टी, अब बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे पहुंच रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ उसे एग्जैक्टली बताना चाहूँगा आप सभी को दोस्तों, एक लेवल शेयर करना चाहूँगा बैंक निफ्टी का। करीब 55,149 का 13 जून का लो है, 55,149 का, और अभी 55,250 ट्रेड कर रहे हैं। तो राउंड फिगर में 55,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए। 13 जून का लो है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 महीने का समथिंग। तो उसके सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं हम। लेट्स सी किधर जाता है बाजार। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।